हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर पॉलिटी का टेस्ट लगाएंगे जो कि पार्ट नंबर आपका ये 3 है। इसके पहले 2 पार्ट आपके अपलोड किए जा चुके हैं जो कि आपके प्लेलिस्ट में हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी, जीके, जीएस, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर और यूपी के आपके कह सकते हैं थ्योरी, साथ में ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी आप देख सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आर्टिकल 72 को कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, न्यायिक शक्ति, इसमें क्या होता है कि चरित्र को बदले बिना वो सजा को कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको कह सकते हैं आर्टिकल 72 है, ये दिया गया है ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात उसे क्षमा दान कर सकता है। ठीक है, क्षमा दान कर सकता है। याद रखिए, चरित्र को बदले बिना मतलब क्या है कि कह सकते हैं जो उसने गुनाह किया है उसको ऐसा नहीं कि वो दूसरा कोई पाप को उसमें ले आया जाए, दूसरे क्राइम को उसमें ऐड किया जाए, जो ऐड है उसी के अकॉर्डिंग उनमें से उनको माफ़ किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 72 में होता है जो कि उसे न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे श्री रामनाथ कोविंद भारत के हैं। यहाँ पर याद रखिए ये आपके राष्ट्रपति हैं जो कि आपसे पूछा गया है कौन से नंबर के हैं। तो याद रखिए ये आपके 14वें नंबर के हैं। ठीक है, कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर। श्री रामनाथ कोविंद भारत के जो आपके कह सकते वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति हैं। और याद रखिए पहले आपके कौन थे, तो आप सबको पता होगा कि पहला आपके कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पॉइंट और बनता है, क्या बनता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि कह सकते हैं भारत की 12वीं और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी जो कि भारत की 12वें नंबर की आपकी राष्ट्रपति महिला थी। ठीक है, इतने प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं बस। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कौन से नंबर के रूप में इन्हें चुना गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। इन्हें 14वें नंबर के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है, याद रखिए पद ग्रहण की तिथि से, ये पॉइंट हमेशा फोकस करिएगा कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है। पद ग्रहण की तारीख से कितने? 5 वर्ष का होता है। परंतु इसके पूर्व भी अपने कह सकते हैं कि अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, और त्यागपत्र जो देंगे वो आपको किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी स्थिति में ये हटाए जा सकते हैं जब कह सकते हैं ये संविधान का अतिक्रमण करेंगे, तो इन पर महाभियोग चलाया जाता है जो कि आर्टिकल 61 होता है। तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भी इन्हें 5 वर्ष के पहले इन्हें हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभी सदस्य, यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति दिया है, फिर आपके उपराष्ट्रपति, फिर आपका तीसरा दिया है राज्यसभा के सभी सदस्य। यहाँ पर पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एक एकल संक्रमणी के मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है। सिंपल सी बात से ये पूछा गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो चुनाव होता है वो आपके किसका होता है यहाँ पर? तो जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिए ये जो आपके हैं कौन, तो आपके राष्ट्रपति और आपके उपराष्ट्रपति, इनको चुना जाता है। इनके अनुसार देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया है ए और बी, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, ये आपके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो ये आपके कौन है? हमेशा से प्रश्न पूछा गया है जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नीलम संजीव रेड्डी हैं जो कि निर्विरोध आपके यहाँ पर निर्वाचित हुए थे। अब याद रखिएगा इनके चुनाव में हुआ क्या था? हुआ ऐसा था कि 21 लोग थे। ठीक है, 21 लोगों ने नामांकन किया था राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जिसमें से कुछ लोगों को विधायकों का सपोर्ट नहीं मिला, कुछ लोगों ने 15,000 रुपये जो आपकी होती है जमानत राशि वो जमा नहीं किया। इस कारण से क्या हुआ
कि 21 जुलाई, ठीक है, 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध आपकी चुनाव जीत गए हैं। और इसी घोषणा के पश्चात ही आपके कह सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आपके कह सकते हैं लोकसभा के उस समय सदस्य थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया और इसके बाद 6वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद ग्रहण कर लिया। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, इसके लिए जेल भी गए थे। तो आयरिश शब्द आपका आता है, आप लोग जानते भी होंगे कि आयरिश बोलते हैं आपके आयरलैंड, ठीक है। तो यह क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने भाग भी लिया था विद्रोह में और इसके बाद कह सकते हैं इन्हें जेल भी हुए थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका आंदोलन हुआ था, यहाँ पर वो आंदोलन का नाम क्या है, तो आंदोलन का नाम था सिन फेन आंदोलन, ठीक है, सिन फेन आंदोलन था जिसमें से उन्होंने भाग लिया था। इन्हीं कारण कह सकते हैं इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, ठीक है, और कह सकते हैं आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। और यहाँ पर कह सकते हैं स्वतंत्र भारत में ये वीवी गिर हैं, जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति आप बने थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा वीवी गिर। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। अभी हमने बताया था कि भारत के राष्ट्रपति जो आपके होते हैं वो त्यागपत्र किसको देते हैं, तो आपके उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। क्वेश्चन वही आपका पूछा गया है। अब आप आसानी से यहाँ पर जवाब दे सकते हैं कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा एन संजीव रेड्डी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। देख लीजिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात किया है, और अगर उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले हटाना पड़े या हटना पड़े तो इसके लिए जो कह सकते हैं कि जो अधिकार है ये किसके पास है उन्हें हटाने का। तो ये अधिकार जो आपका है राज्यसभा के पास है, याद रखिएगा राज्यसभा के पास है। राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों को बहुमत होना चाहिए। जब सभी सदस्यों का बहुमत हो जाएगा तभी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आपके किस आर्टिकल के तहत, तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया भी था कि आर्टिकल आपका यहाँ पर होता है 66, ठीक है, आर्टिकल 66। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 66 के तहत आपके कह सकते हैं इनका चुनाव होता है। और जो आपको कह सकते हैं आर्टिकल 63 है ना, आर्टिकल 63 है। तो आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी नंबर। ये आपके थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और कह सकते हैं प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वहीं पर आपके वीवी गिर जो आपके थे अभी हमने बताया था भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वहीं पर आपके जो दिया है बीडी जत्ती, तो बीडी जत्ती जो आपके थे यह भारत के 5वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये कुल संख्या कितनी होती है, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा 12 होते हैं। 12 सदस्य होते हैं जो कि कह सकते हैं कि ये आपके खेल के क्षेत्र या किसी भी मतलब ऐसे 6 क्षेत्रों से ये आपके लिए जाते हैं जो कि राष्ट्रपति इन्होंने मनोनीत करते हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो आपके होते हैं सदस्य ग्रहण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है कि 1/3 सदस्य क्या होते हैं सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं और उनके स्थान पर आपके दूसरे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा आपसे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, या आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। याद रखिए एक क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो कह सकते हैं उसका अध्यक्ष भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पदेन सभापति के रूप में होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति हैं। ये संसद के सदस्य नहीं होते बल्कि संसद के अध्यक्ष के रूप में, पदेन सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, न्यूनतम आयु पूछा गया है। तो भाई न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए आपकी 30 वर्ष। कितनी होना चाहिए, तो भाई 30 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर कह सकते हैं भारत का नागरिक होना ये तो आपका आवश्यक है। ठीक है ना। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, तो आपका यहाँ पर आपका वही क्वेश्चन आपका हो गया है ना, लेकिन वही है कि क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर देखो दिया गया है राज्यसभा 2018 की बात कर दिया है, जहाँ पर कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा भी गया था, इसी कारण ये आंसर आपका है। तो इस समय आपके जो थे वो आपके कौन, तो आपके वेंकैया नायडू। ठीक है, कौन आपके थे, तो वेंकैया नायडू हैं। और वर्तमान में भी आपके कौन है भाई, तो आपके राज्यसभा के जो अध्यक्ष कौन आपके हैं, तो आपके वेंकैया नायडू ही हैं, क्योंकि वही आपके क्या हैं, आपके उपराष्ट्रपति हैं। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही आपके राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो बताना है भाई कि प्रथम लोकसभा जो आपकी आयोजित की गई थी वो आपकी कब की गई थी। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर याद रखिए, डेट याद रखिए 13 मई 1952। ठीक है, डेट ही पूछा जाता है, डेट ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका 13 मई। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है लोकसभा कब आयोजित की गई थी, कब आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर देखो आयोजित मतलब होता है क्या, बैठक। ठीक है, आयोजित मतलब क्या होता है, बैठक होती है। तो इसकी जो आपकी बैठक हुई थी वो आपकी हुई थी, बल्कि कह सकते हैं प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों अंतर है ना। पहली बैठक कब हुई थी, जब चुनाव हो गया तभी तो बैठक होगी ना। तो प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 17 अप्रैल। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को कह सकते हैं कि आपका प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है ना। और पहली बैठक जो हुई थी वो आपकी 13 मई 1952 को हुई थी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर लोकसभा दिया है और सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, आपकी 25 वर्ष होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है, संसद का कार्य नहीं है ये आपको देखना है। पहला दिया है कि संसद विधायी अर्थात कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और आपके बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कह रहा आपसे संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो ये भी आपका पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट दिया है कि संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तन पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार भी किसके पास है, तो आपके संसद के पास है। ये भी आपका सही है। चौथा पॉइंट दिया है कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट आपका गलत हो गया, गलत हो गया ना। तो यही पूछा गया था, नहीं है, तो आंसर आपका ये अधिकार उनके पास, कह सकते ये चीज़ आपका नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो लोकसभा या विधानसभा, हमने बताया कि जो आपके सेंट्रल पे होते हैं अर्थात कह सकते हैं केंद्र में होते हैं, जो कि आपके लोकसभा होते हैं, और राज्यों में क्या होते हैं, विधानसभा, जो कि यहाँ पर दोनों के लिए एक ही आपकी जो समय सीमा है वो आपकी कितनी, तो आपकी 25 वर्ष होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लेता कि जो
यहाँ पर 21 वर्ष दिया है, 21 वर्ष। ये किसके लिए होता है? तो जो पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए 21 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वही आपका जवाब हो जाएगा, टूटा फूटा आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, कितना? आपका 25 वर्ष। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितने से, मतलब अधिक से अधिक, ठीक है, अवधि जो आपकी है अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? इसका जवाब आपको देना है नेक्स्ट पार्ट में, यहीं से आपको प्रश्न मिलेगा, तब आपको जवाब मिलेगा। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और प्लेलिस्ट के माध्यम से यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर, साथ में कह सकते हैं आपके हिंदी और आपके यहाँ पर जो आपके पॉलिटी के अदर वीडियो हैं उनको भी आप देखते चलेंगे, ठीक है। मास्टर वीडियो भी बनाए गए हैं तो उनको भी आप देखते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।